स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 15 शिक्षा बड़ी या धन। हमारा आज का पाठ है 15 जिसका शीर्षक है शिक्षा बड़ी या धन। इस पाठ में हमें क्या बताया गया है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम जो शिक्षा पाते हैं वो बड़ी है या हम जो धन हमारे पास जो धन होता है वो बड़ा होता है। उन दोनों में से क्या बड़ा होता है, ज़्यादा काम हमें कौन आता है, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मनुष्य रुपये पैसे से धनवान नहीं बनता। क्या कहा गया है, इस पाठ में हमें बताया गया है जो मनुष्य रुपये पैसे कमाता है उससे धनवान नहीं बनता। उसका असली धन है उसकी शिक्षा। उसका असली धन क्या है, तो उसका असली जो धन होता है वो उसने क्या शिक्षा प्राप्त की है, उसका क्या शिक्षण है, वो उसका असली धन होता है। धन दौलत तो खत्म भी हो सकती है किंतु शिक्षा सदैव पास रहती है। क्या कहा गया है कि हमारे पास जो धन दौलत होती है, जो हमारे पास रुपये पैसे होते हैं वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो शिक्षा पाते हैं वो सदैव ही हमारे पास रहती है। यानी कि हमने जो शिक्षा के रूप में सीखा होता है वो सदैव ही हमारे पास रहता है। धन जो होता है वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम जो शिक्षा पाते हैं उससे हम धन भी कमा सकते हैं और वो सदैव ही हमारे पास रहती है। शिक्षित होकर ही हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम शिक्षित हो सकते हैं तो ही हम अपने जीवन को और भी सुखी बना सकते हैं। एक राजा थे। यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो एक राजा की बात की गई है। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। उन्हें क्या था, तो जो राजा थे उसे पशु पक्षी बहुत ही प्यार थे, बहुत ही पसंद थे। वे पशु पक्षियों से मिलने के लिए वन में जाते थे। वो राजा क्या करते थे, तो जो राजा थे उसे पशु पक्षी बहुत प्यारे लगते थे, तो इसलिए वो क्या करते थे, तो वो जो है वो पशु पक्षियों को मिलने के लिए वन में जाते थे। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने वन में गए। हमेशा की तरह यानी कि राजा को जब भी मन करता था तो वो पशु पक्षियों को देखने वन में जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो राजा जो है वो पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में जाते हैं और अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज तेज बारिश होने लगी। और अचानक क्या होता है, तो अचानक वहाँ पर आसमान में बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हो रहा था, तो अचानक वहाँ जब बारिश होने लगी तो बारिश के कारण जो राजा थे उन्हें वहाँ कुछ ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चारों ओर जब बारिश ज़्यादा होने लगी तो उन्हें आसपास जो चीज़ें थी वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। राजा रास्ता भटक गया। उसमें क्या होता है, तो राजा को बारिश की वजह से जो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस वजह से उनका रास्ता भटक जाए, यानी कि रास्ते से अलग हो जाते हैं। वो जिस रास्ते को जाना होता है उस रास्ते से अलग हो जाए, भटक जाते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह राजा जंगल के किनारे पहुंच गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते क्या होता है, तो जब रास्ता ढूंढते ढूंढते जो राजा थे वो राजा जंगल के एक किनारे पहुंच जाते हैं। भूख प्यास और थकान के बेचैन राजा एक बड़ी से वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ पर क्या होता है, जब वो जंगल के किनारे पहुँच जाते हैं तो उनको बहुत ही भूख और प्यास लगी होती है और काफ़ी थक भी चुके होते हैं। और ऐसे ही बेचैन हालत में राजा वहाँ जो एक बड़ा सा पेड़ था वहाँ पर उनके नीचे वो बैठ जाते हैं। तभी राजा को उधर से आते हुए 3 बालक दिखाई दिए। तभी राजा को कौन दिखाई देता है, जब वो वृक्ष के नीचे बैठते थक कर हार कर बैठते हैं तो वहाँ से उन्हें 3 बालक आते हुए दिखाई देते हैं। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। राजा क्या करते हैं, तो जो 3 बालक आ रहे होते हैं उन्हें वो बालक को राजा प्यार से अपने पास बुलाते हैं। बच्चों यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। क्या कहते हैं राजा, कि बच्चों तुम मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आकर बोले आपको हमसे क्या काम है। तीनों बालक क्या करते हैं, तो जो बच्चे वहाँ पर खेलते थे वो हंसते खेलते वहाँ पर आ रहे राजा के पास आते हैं और राजा से बोलते हैं कि आपको हमसे क्या काम है। राजा ने कहा, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी
है, क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? राजा क्या कहते हैं? तो राजा उन 3 बालकों को अपने पास बुलाते हैं। तो वो राजा से पूछते हैं कि आपको हमसे क्या काम है? तब राजा उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत ही भूख और प्यास लगी है, क्या तुम लोग मुझे भोजन और पानी यहाँ पर मुझे क्या भोजन और पानी मिल सकता है? बालक बोले, पास में ही हमारा घर है, हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। वो तीनों बालक क्या कहते हैं कि हाँ, हमारा घर जो है वो यहाँ पर पास में ही है, हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करते लेकर आते हैं, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। क्या कहते हैं? राजा को कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठिए और हमारा इंतज़ार बस कीजिए। तीनों बालक दौड़कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेकर आए। तीनों बालक क्या करते हैं? तो वो तीनों बालक जो है वो दौड़कर जाते हैं अपने घर और राजा के लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए। राजा क्या होता है? तो जो बालकों ने उनके साथ व्यवहार किया, जो बर्ताव और सलूकी की, उससे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वे बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। उन्होंने क्या कहा कि प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने क्या किया है कि तुम लोगों ने मुझे जो भूख और प्यास लगी थी उसको तुमने मिटा दिया है। मैं तुम तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। क्या कहा राजा ने? तो राजा कहते हैं कि बालकों, तुमने मेरी जो भूख और प्यास मिटाई है उस वजह से मैं तुम तीनों बालकों को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुमको क्या चाहिए? राजा क्या पूछते बच्चों को? तो राजा पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक बोला। तीनों बालक क्या करते हैं? तो तीनों बालक सोचने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद एक बालक कहता है, महाराज, क्या आप मुझे बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? तो थोड़ी देर बालक सोचते हैं और पहला बालक कहता है कि महाराज, क्या आप मुझे बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? तो पहला बालक क्या उनसे मांगता है? तो पहला बालक मांगता है कि महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और एक गाड़ी आप हमें दे सकते हैं? राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं ज़रूर मिलेगा। तो राजा क्या कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको क्यों नहीं दे सकता, अगर तुम लोगों को यही चाहिए तो मैं तुम्हें ज़रूर मैं दूंगा। अब तो बालक फूला न समाया। तो पहला बालक क्या करता है? तो जब उसे राजा कहते हैं कि ज़रूर मैं तुम्हें बड़ा सा बंगला और गाड़ी दूंगा, तो वो फूला न समाया। उसका अर्थ होगा कि वो बहुत ही खुश हो जाता है। जब उसे राजा बंगला और गाड़ी देने की बात करते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरा बालक भी उछलते हुए बोला। दूसरा बालक क्या करता है? तो वो उछल जाता है और फिर वो भी बोलता है, मैं भी बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए जिससे मैं भी अच्छा खाना खा सकूँ और अच्छे कपड़े पहन सकूँ। तो दूसरा बालक क्या कहता है? तो दूसरा बालक है वो खुशी से उछल पड़ता है और वो भी कहता है, मैं भी बहुत गरीब, वो राजा से कहता है कि मैं भी बहुत गरीब हूँ, क्या आप मुझे बहुत धन देंगे जिससे मैं क्या कर सकूँ? तो जिससे वो अच्छा खाना खा सकूँ और अच्छे कपड़े पहन सकूँ। राजा मुस्कुराकर बोले। राजा क्या करते हैं? तो राजा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो राजा दूसरे बच्चे से क्या करते हैं? तो राजा जो है वो दूसरे बच्चे से मुस्कुराकर कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर तो दूसरा बालक खुशी से झूम उठा। ये सुनकर क्या होता है? तो जब राजा उसे धन देने की बात करते हैं तो जो दूसरा बालक है वो खुशी से झूम उठता है। झूम उठना का अर्थ होगा बहुत खुश होना। तो वो भी खुशी से बहुत ही खुश हो उठता है। भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता? वह भी बोला, महाराज, क्या आप मेरा सपना भी पूरा कर सकोगे? क्या कहता है? तो तीसरा बालक के दोनों बालकों की बात सुनकर वो भी कैसे चुप रहे, वो भी बोल उठता है और बोलता है, महाराज, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करें? वो महाराज से पूछता है कि क्या आप मेरा सपना पूरा कर सकोगे? मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, क्यों नहीं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? राजा उसके सामने मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूँगा। तुम्हें धन दौलत चाहिए? क्या पूछते राजा कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँ। तुम्हारा सपना क्या है? मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा कर। क्या तुम्हें भी धन दौलत चाहिए?
नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। वो बच्चा तीसरा बच्चा क्या कहता है कि नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। तीसरा बच्चा क्या कहता है, तो वो तीसरा बच्चा है वो कहता है कि नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरा सपना तो है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? क्या कहा कि राजा को वो कहते हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे बालक की यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए। तीसरे बालक की बात सुनकर राजा क्या होते हैं, तो जो तीसरा बालक उनसे जो पढ़ लिखने के विद्वान बनने की बात करता है, तो वो जो तीसरे बालक की बात सुनकर जो राजा है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। राजा ने उनके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था कर दी। राजा ने क्या किया, तो जो राजा थे उसने तीसरे बालक के पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था यानी कि ठीक ठाक व्यवस्था कर दी। व्यवस्था यानी कि इंतजाम कर दिया। वह मेहनती बालक था। वो तीसरा बालक कैसा था, तो जो तीसरा बालक था वो खूब ही मेहनती बालक था। वह दिन रात लगन से पढ़ता और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। वो क्या करता था, तो वो दिन रात लगन से पढ़ता और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। तो वो तीसरा जो बालक था वो बहुत ही मेहनती था और वो कक्षा में इतनी दिन रात इतनी मेहनत करता कि कक्षा में सबसे पहला स्थान वो लाता था। इस तरह समय बीतता गया। इस तरह क्या होता है, इस तरह जो है तीनों बालक जो उन्होंने जो मांगा था वो राजा ने उनको दे दिया और आगे समय बीतता गया। वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। वो क्या करने लगा, तो वो पढ़ लिख कर जो तीसरा बालक था वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। जब वो बड़ा विद्वान बन गया तो जो राजा थे उन्होंने उनके राज्य में उस बच्चे को मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। बुद्धिमान होने के कारण यानी कि उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो बुद्धिमान था। तो बुद्धिमान होने के कारण उसके आसपास के जो लोग थे उसका बहुत ही आदर और सम्मान यानी कि आदर करने लगे। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बह गया। उस तरफ क्या होता है, तो जो पहला बालक था उसने राजा से क्या मांगा था, तो उसने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी। तो वहाँ अचानक एक दिन बाढ़ यानी कि पानी अचानक आ गया। तो उस पानी में उसका जो सब कुछ बंगला और गाड़ी था वो सब कुछ पानी में बह गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था। दूसरा बालक क्या करता था, तो दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद वो कोई काम नहीं करता था। बस दिन भर फिजूल खर्च करके धन को उड़ाता। रखा धन भला कब तक चलता। तो वो क्या करता है, तो दूसरा बालक था जिसने राजा के पास धन मांगा था वो धन मिलने के कारण कोई दूसरा काम नहीं करता था और फिजूल के खर्च यानी कि बेकार जो खर्च होते हैं वो करता रहता और अपना जो धन था वो उसमें उड़ाता रहता था। और वो रखा हुआ धन भला कब तक चलता, तो वो सारा जो धन था वो खत्म हो जाता है। एक समय आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया। एक समय कैसा आया, तो उसको जो धन राजा से धन मिला था वो सारा धन समाप्त हो गया। ऐसा भी एक समय आ गया। वह फिर से गरीब हो गया और वो फिर क्या हो जाता है, तो जो पहले दोनों बालक थे जिसने बंगला और गाड़ी मांगी और धन मांगा वो फिर से गरीब हो गया। दोनों बालक उदास होकर अपने मित्र मंत्री से मिलने राजा के दरबार में गए। दोनों बालक क्या होते हैं, तो जो दूसरे दो बालक थे वो उदास हो जाते हैं क्योंकि वो पहले के जैसे फिर से गरीब हो जाते हैं और फिर वो उदास होकर अपना जो मित्र था जो मंत्री बन चुका था, तीसरा मित्र जो था वो मंत्री बन चुका था, उससे मिलने के लिए राजा के दरबार में जाते हैं। वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले। वो क्या हो जाते हैं, तो दोनों ही मित्र जो दुखी हो जाते हैं और अपने मित्र से बोलते हैं, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल की। वो क्या कहते हैं, तो अपने मंत्री मित्र से कहते हैं कि हमने जो राजा से इनाम मांगा उसमें हमने बहुत बड़ी भूल की। हमारा धन बंगला और गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। वो क्या कहते हैं कि हमने जो हमारे इनाम में धन
धन मांगा था, बंगला और गाड़ी मांगी थी, वो तो सब नष्ट हो गया, यानी कि वो सब खत्म हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के पास धन दौलत हमेशा नहीं रहती। धन तो आता जाता रहता है, बस सिर्फ शिक्षा है जो हमारे पास रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हमें धनवान बनते हैं। तो तीसरा मित्र जो था वो उनसे समझाते हैं कि हमारे पास तुमने जो धन दौलत मांगी थी वो हमारे पास हमेशा नहीं रहती, पर हमारे पास क्या है, वो तो क्या होता है, तो जो धन दौलत होती है वो हमारे पास आती और जाती रहती है। पर शिक्षा जो होती है वो कैसी होती है, तो जो शिक्षा होती है वो हमेशा हमारे पास रहती है, और शिक्षा से ही हम धन कमा सकते हैं, और वो उससे ही हम धनवान यानी कि अमीर बन सकते हैं। दोनों बालकों ने अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। दोनों बालकों को क्या होता है, तो जो पहले दो बालक थे उनको अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। उन्होंने तय किया कि हम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे, अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। और वो दोनों बालक क्या करते हैं, तो वो दोनों बालक निश्चय करते हैं, यानी तय करते हैं कि हम भी और मेहनत करेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे, पढ़ाई प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। तो इस पाठ में हमें बच्चों क्या कहा गया है, तो इस पाठ में हमें शिक्षा के हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और शिक्षा से ही हम कितने धनवान हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, वो हमें इस पाठ से बताया गया है कि जो धन होता है वो हमारे कभी ना कभी हमारा साथ छोड़ देता है, पर जो शिक्षा होती है वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, वो हमेशा हमारे काम में आती है और उससे ही हम धन दौलत और इज्जत जो हमारे पास जो होती है वो हम शिक्षा से कमा सकते हैं। यानी कि जो शिक्षा होती है वो धन दौलत से बड़ी होती है। तो ये जो हमारा पाठ है वो यहीं पर पूर्ण होता है।